नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही पुनित दिन है। अ वेरी सोलोमन डे। नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद वैष्णव आज करियर मिरर के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए आज की जो क्लास लेके आया हूं, उस क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस पावन दिवस पर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर आप सभी को इस दिन की, इस पुनित दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन मेरी इस हिस्ट्री की क्लास, इतिहास की क्लास, राजस्थान के इतिहास की क्लास को शुरू करने का बड़ा ही सुंदर संजोग है। और मैं ये कामना करता हूं कि आज मैं आपको जो इस क्लास में पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। इसलिए क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके लाइव आ जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास शुरू होने से पहले मेरा आप सभी से जल्दी से आग्रह है। नमस्कार सर, नमस्कार, बढ़िया हूं, आप सुनाइए। सिरोही की धरती से प्रणाम करता हूं सर। कारस्टंट, आपको भी प्रणाम। सिरोही देवनगरी, जिसे धरतो भी कहा जाता है। अक्सर जो जमीन है, मिट्टी है, उसे माता की उपाधि दी जाती है, माता कहकर उसे संबोधित किया जाता है। लेकिन सिरोही एक ऐसी धरती है जिसको धरतो कहा गया है। उसका जो हृदय है वो मर्द जैसा है, कठोर। तो उस धरती को प्रणाम करता हूं, मैं भी वहीं से आता हूं। थैंक यू वेरी मच आज सिरोही की याद दिलाने के लिए। आज की आपकी जो क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है जालोर के चौहान। इतिहास बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है और इस रोचक सब्जेक्ट को और ज्यादा रोचक, उसकी जानकारियों को याद करके, उन तथ्यों को याद करके और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। और हमारे कंपटीशन में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएं, उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है। आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। चौहान वंश, जिसे चहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। चौहान वंश, जिसे चहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। राइट। चौहान वंश की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। और वासुदेव चौहान ने आज का जो वर्तमान सांबर है, जहां पे सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा ही किया गया था, वहीं पर 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने
चौहान वंश की नींव रखी थी। उसके राज्य को सपाल दक्ष भी कहा जाता था, यानी कि 100 गांवों का समूह। उसकी राजधानी भी थी अहिछत्रपुर, वर्तमान का नागौर। नागौर का अगर कोई प्राचीन नाम आपको पूछता है तो अहिछत्रपुर याद रखिएगा। उसी चौहान वंश में एक राजा होता है जिसका नाम है वाकपति। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा आपको, पहले स्टोरी के माध्यम से आपको मैं शुरू करने जा रहा हूं चीजों को, ताकि आपको मजा आवे इतिहास को पढ़ने में, आप लोग बोरिंग नहीं होवे। तो सबसे पहले वासुदेव चौहान के बाद में उनके वंश में एक राजा होता है जिसका नाम होता है वाकपति। वाकपति का बेटा उत्तराधिकारी जो बनता है उसका नाम है लक्ष्मण चौहान, जिसे इतिहास में लाखा चौहान के नाम से भी जाना जाता है। वही लाखा चौहान, वही लक्ष्मण चौहान जिसने नाडोल के अंदर, वही नाडोल जिसे किसी जमाने में जूना खेड़ा के नाम से भी जाना जाता था, जहां पे आज वर्तमान में आशापुरी मां आशापुरा का भव्य शक्तिपीठ कहें या मंदिर है, चौहानों की कुलदेवी नाडोल के चौहान। तो जो लक्ष्मण चौहान है वो नाडोल के अंदर क्या करता है, चावड़ा राजपूतों को हराकर वहां पर चौहान वंश की नींव रखता है। उसी लक्ष्मण चौहान का बेटा आगे जब चलते हैं तो अलहण होता है, और अलहण का पुत्र कीर्तिपाल चौहान होता है, जिसे इतिहास में मोहणोत नैणसी का आप नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, जोधपुरी ख्यात, ऐसा कुछ करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उन्होंने उसे इतिहास के अंदर कीतू चौहान, एक महान राजा के नाम से संबोधित भी किया है। तो वही कीर्तिपाल चौहान जालोर जो क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम जाबालीपुर, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है। तो जो जाबालीपुर है, करौली की पावन धरा से हवा में प्रणाम, आपको भी थैंक यू, वीरभान आपको भी प्रणाम। जाबालीपुर, जिसे जाबाली ऋषि के नाम पर नाम रखा गया था जाबालीपुर, और वही जाबालीपुर आगे चलकर जालोर कहलाया, राइट। तो वही कीर्तिपाल चौहान, उसी ने जालोर में चौहान वंश की नींव रखी थी, राइट। तो हम देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। चौहान वंश जो है उसकी स्थापना 551 ईस्वी में, ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसने की? संस्थापक, इसका जो संस्थापक है वासुदेव चौहान। क्या नाम था उसका? वासुदेव चौहान, उसने की थी। इसी वासुदेव चौहान ने वहां पर सांभर झील का निर्माण करवाया। उसी के समय सांभर झील का निर्माण, सपाल दक्ष, इसी राज्य को सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 100 गांवों का समूह, राइट। उसी वासुदेव चौहान के बाद में एक राजा होता है जिसका नाम वाकपति वाकपति का बेटा, पुत्र कहें, कौन होता है? लक्ष्मण चौहान, जिसे इतिहास में लाखा चौहान के नाम से भी जाना जाता है, राइट। याद रखें आप इसके बारे में, वाकपति का बेटा, पुत्र लक्ष्मण चौहान, क्लियर है।
उसका बेटा, उसके आगे जो राजा होता है उसका नाम होता है अलहण। एक कलहण भी नाम आता है इतिहास के अंदर, राइट। तो अलहण, इसके बाद में एक राजा बनता है अलहण, और अलहण के बाद में अलहण का पुत्र कीर्तिपाल चौहान, क्या कहते हैं उसे, कीर्तिपाल चौहान। इतिहास में ये कीतु चौहान के नाम से भी जाना जाता है, कीर्तिपाल चौहान। ये वही कीर्तिपाल चौहान है जो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। याद रखिएगा, जालोर संस्थापक। इसी के आगे इसी कीर्तिपाल चौहान का पुत्र होता है जिसका नाम समर सिंह होता है। क्या होता है, समर सिंह इसका पुत्र। इसके बेटे का नाम उदय सिंह, इसके बेटे का नाम चाचिक देव। इतिहास में चचिक देव, चाचिक देव दो नाम हैं, याद रखिएगा, चाचिक देव। और चाचिक देव का जो बेटा होता है उसका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है, सामंत सिंह। और इसी सामंत सिंह का पुत्र कान्हड़ देव चौहान, जो जालोर चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, जिसके पुत्र का नाम वीरमदेव चौहान होता है। वही वीरमदेव सोनगरा, जिसकी एक कहानी इतिहास में आती है फिरोजा के साथ में, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, राइट। तो सामंत सिंह का बेटा सामंत सिंह का बेटा कौन होता है, कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान। और इसी कान्हड़ देव चौहान का पुत्र वीरमदेव चौहान, वीरमदेव। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाता है कि चौहान वंश की स्थापना कब हुई तो 551 ईस्वी में, क्लियर है। उसके बाद में जालोर के संस्थापक चौहान वंश जिन्होंने स्थापित किया, उन राजा का नाम बताइए। तो उनका नाम होता है कीर्तिपाल चौहान, जिसे इतिहास में कीतु चौहान के नाम से भी जाना जाता है। उसी कीर्तिपाल चौहान के बाद में उनका बेटा समर सिंह जालोर का शासक बनता है। हेलो भैया, आपको भी हेलो बेटा, राइट। उनके बाद में उदय सिंह, उनके बाद में चाचिक देव, उनके बाद में सामंत सिंह, और सामंत सिंह का पुत्र कान्हड़ देव चौहान जालोर की गद्दी पे विराजित होता है, राइट। और जब कान्हड़ देव चौहान जालोर की गद्दी पे विराजित होते हैं, बैठते हैं, उस समय भारत की क्या स्थिति रहती है, हिंदुस्तान की स्थिति क्या रहती है। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह बनता है, राइट। हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति होती है, संपूर्ण भारत से जो भी हिंदू राजा हैं उनको 1 by 1 डिमिनिश करना, पैरिश करना, राइट। थैंक यू, उनको डिमिनिश करना। तो उसकी शुरुआत होती है 1301 से। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी 1301 सबसे पहले चित्तौड़ को फतेह करता है, आपको पता होगा। रणथंभौर को फतेह करता है 1301। उसके बाद में रणथंभौर के चौहानों को हराता है। उसके बाद में पद्मिनी वाला जो केस आता है, रावल रतन सिंह वाला, चित्तौड़ को नष्ट करता है। चित्तौड़ के बाद में वो और आगे बढ़ता है 1307-8 के अंदर। कहां जाता है वो,
वो जाता है सिवाना, सातल देव चौहान को हराता है। ये जो सातल देव चौहान है वो कान्हड़ देव चौहान का भतीजा होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और 1307-8 के अंदर उसे विजित करने के बाद में उसका अगला जो निशाना होता है वो निशाना होता है जालोर। अब इस कान्हड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, क्या वैमनस्य था, ऐसा क्या कंपटीशन था कि दोनों के बीच में युद्ध होता है? तो इतिहास में कहानी फेमस है, और इतिहास में वो कहानी जो है वो वीरमदेव चौहान और फिरोजा के लव अफेयर को लेकर है, उनके प्रेम कहानी को, प्रेम संबंध को लेकर है। कहते हैं कि वीरमदेव सोनगरा चौहान था। वीरमदेव काफी बलिष्ठ, खूबसूरत, अपने आप में वीरत्व से भरा हुआ एक राजपूत नवयुवक था। कहते हैं कि जो फिरोजा है, वो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, वो उसके प्रेम में पागल हो जाती है और वो उसे प्राप्त करना चाहती है। अब अलाउद्दीन खिलजी भारत का शहंशाह, हिंदुस्तान का शहंशाह। अब कान्हड़ देव चौहान और उसका बेटा वीरमदेव जो है वो जालोर के शासक। अब कहां राजा भोज, कहां गंगूथेली, इस प्रकार की स्थिति थी, राइट। तो होता क्या है, फिरोजा जी जो है वो जिद करती है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक तो है लेकिन पिता है, क्या करें, अपनी बेटी के मन के आगे हार जाता है। वो एक हुक्म भिजवाता है, ऑर्डर भिजवाता है कि भाई बुलाओ उसको। यस इट्स सोनू, थैंक यू। वो ऑर्डर दिलवाता है कि भाई कान्हड़ देव को बुला के लेके आओ, अगर शादी करनी है हमारी बेटी को तो हम करवाएंगे, और क्या। तो कान्हड़ देव और वीरमदेव जो है वो दोनों कहते हैं कि दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर उनकी बातचीत होती है। तो कान्हड़ देव एक और वीरमदेव दोनों एक कहते हैं कि दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप तो दिल्ली के शहंशाह हैं, हम जालोर के हैं, आपका और हमारा तो मेल ही नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन अस, हमारे बीच में बहुत गैप है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है तो क्या प्रॉब्लम है, आप लेके जाओ ना यहां से, धन दौलत खूब पड़ा अपने पास में। तो कहते हैं कि ऊंटों के ऊपर, गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर सोना चांदी जितना भी होता है वो सब भर कर बेचता है। और कान्हड़ देव चौहान जो है वो जालोर के किले को बनवाना शुरू करता है। थैंक यू। वो जालोर के किले को बनवाना शुरू करता है और जालोर के किले को सुदृढ़ बनाता है। कहते हैं कि जालोर का जो किला है वो शीशे से बनाया गया है, और शीशे से बनाई हुई जो चीजें होती है, जो कंस्ट्रक्शन की, वो बड़ी मजबूत होती है, उनके ऊपर गोला बारूदों का किसी भी प्रकार का असर नहीं होता, राइट। तब होता क्या है, अब होता यह है कि समय बीतता है लेकिन कान्हड़ देव चौहान, वीरमदेव चौहान किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेजते हैं कि कब आना है, बारात वारात, शादी वादी, ऐसा कुछ भी, कोई भी माहौल नहीं रहता। वो जो मियाद दिए रखी होती है अलाउद्दीन खिलजी को वो भी पूरी नहीं होती है। अब क्या करें, तो पता यह चलता है कि जो वीरमदेव चौहान और कान्हड़ देव चौहान है वो ये कहते हैं कि हम आपकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। किस प्रकार की शादी? अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता है कि भाई ये तो गड़बड़ी होगी हमारे साथ में। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गुलबदिश्त, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुलबदिश्त, इतिहास के अंदर एक नाम है गुलबदिश्त, उसको सेना देकर भेजता है लड़ने के लिए कि जालोर को विजित करके आओ, हमारा अपमान किया ना उसने, उसको बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है। तो वहां पर युद्ध होता है। अब देखिए, शीशे से जो बनी हुई दीवारें हैं वो बड़ी मजबूत हैं, सेना घेरा डालती है। कहते हैं कि फिरोजा भी वहां मौजूद होती है, क्योंकि फिरोजा के दिमाग में तो बस वीरमदेव का चेहरा छाया हुआ होता है। अब होता क्या है, अब होता यह है कि वो रोज गोला बारूद बरसाते हैं लेकिन शीशे की दीवारें बड़ी मजबूत होती है, बिल्कुल असर नहीं होता है। अब क्या तोड़ निकाला जाए इस बात का?
दिमाग लगाते हैं सेनापति लोग कि ऐसा क्या है कि इस किले को नस्ते नाबूद नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको विजित नहीं किया जा सकता। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना दूंगा, उसके बाद मैं आपको जितने तथ्य हैं वन बाय वन वो सारे आपको आज क्लियर कराऊंगा। डोंट वरी, पहले स्टोरी समझे इसकी। तो वो इधर उधर चर्चा करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे करके इसको जीता जाए। तो पता चलता है कि एक बीका दहिया जालोर की साइड से जो होता है, सेनापति कहते हैं कि होता है। बीका दहिया जो है, दहिया राजपूत होते हैं, बहुत ही सिरोही के अंदर दहिया राजपूतों का नाम बड़ा ही फेमस है, बड़ी जागीरें हैं उनकी, और वो अपनी स्वामी भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध है। राइट, उनको नमन है उनकी वीरता को। तो एक बीका दहिया करके जो होता है वो विश्वासघात कर लेता है। उसके भी विश्वासघात करने के पीछे एक रीजन था, इतिहास में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। उनके पुरखों में किसी दोषी पाए जाने पर कान्हड़देव चौहान के समय उनको, वीरमदेव चौहान और कान्हड़देव चौहान के समय उनको फांसी पे लटकाया गया था। तो उनको फांसी सूली से उतारा नहीं गया था, गढ़ के ऊपर उनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो उनकी जो मृतदेह है उसको नीचे नहीं उतारा गया था, तो वो हड्डियां वगैरह कंकाल वहीं लटक रहा था, स्केलेटन में ही लटक रहा था। तो कहते हैं कि एक बार वीरमदेव जी और कान्हड़देव जी अपने सारे सिपह सालारों के साथ वहां बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे, और जानते हैं गर्मियों के दिनों में हवा बड़ी उड़ती है, राइट, हवा बड़ी बहती है। तो हवा बहने के साथ वो जो कंकाल थे वो क्या करते हैं, हिलने लगते हैं, मूविंग करने लगते हैं। तो उस समय कान्हड़देव जी और वीरमदेव जी के मुंह से अनायास ही एक हंसी फूट जाती है, और वो मारवाड़ी में एक बात कहते हैं कि काई जी आज बीका जी घना उड़ रहा है। इस प्रकार की एक फ्रेज निकालते हैं वो अपने मुंह से, इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। तो वहां पर बैठे हुए जो बीका, जो दहिया सरदार होते हैं, उनको ये बात चुभती है कि आपने हमारे इन पूर्वजों को, इन्होंने गलती की थी, सजा दे दी, ओके, मैटर क्लोज हो गया। अब मरने के बाद में अगर आप उनकी हंसी उड़ाते हैं तो ये गलत बात है। तो बस वहीं पर उनके मन में एक रंज उत्पन्न हो जाता है, एक नफरत उत्पन्न हो जाती है कि समय आने दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो उसी नफरत के कारण बीका दहिया जो है वो विश्वासघात करता है। और वो जो किला होता है, उस किले में एक दीवार जो होती है, वो दीवार गोबर की बनी हुई होती है, और उसका पता अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, उसका जो सेनापति है, उसको बताया जाता है कि ऐसा कुछ है वहां पर। थैंक यू सर। कहते हैं कि वहां पर गोबर से बनी हुई एक दीवार है, और अगर उसके ऊपर गोला बारूद से हमला किया जावे तो उसे तोड़ा जा सकता है और वहां से किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो क्या करें, पता कैसे करें, क्योंकि सबके ऊपर लेप वगैरह करके एकदम सेम कर दिया, पता ही नहीं चले कि किस साइड में है गोबर की दीवार। तो एक आइडिया लगाते हैं, क्योंकि गोबर जो होता है वो एक प्रकार का खाद होता है, उसके अगर कोई भी दाने वगैरह, गेहूं वगैरह के किसी के भी डाल दिए जाएं तो उग जाते हैं, और राई सबसे जल्दी उगती है, पता होगा आपको। तो होता क्या है, वो ऑर्डर देते हैं कि भाई आसपास में जितने व्यापारी हैं उनको बुलाया जाए, और राई जो है वो खरीदी जाए, ताकि किले की दीवारों पर पानी छाट के अगर उसे डाला जाएगा तो वहां पे सुबह तक राई उग आएगी, और जहां पे राई उगेगी वहीं पे पोल होगी, वहीं पे गैप होगा, और वहीं पे सुबह हमला करना है। तो इतिहास में और हमारे मारवाड़ी राजस्थान में फेमस है एक मुहावरा या लोकोक्ति कहें, फेमस है, राई के भाव रात को उड़े, रात को हाई हो गए, उस प्रकार की। तो ये वहीं पे हुआ उसी दिन राई जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसों के अंदर क्या हुई, खरीदी गई। अब उस राई का छिड़काव किया गया पानी डाल के, और पानी डाल के छिड़काव किया गया तो क्या होता है वहां पर जहां पे गोबर की दीवार होती है, छाने की दीवार होती है, उस पे राई उग जाती है ठहरते हुए। और दुश्मन की सेना को पता चलता है कि ये गोबर से बनी दीवार है, ये कमजोर दीवार है, अगर यहां पे प्रहार किया जाएगा
तो विजय हमारी होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो उसके ऊपर प्रहार करती है और बीका दहिया के विश्वासघात के कारण युद्ध होता है। और युद्ध जैसा कि आप जानते हैं, राजपुताना जो अपने 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 स्ट्रेटेजी के अनुसार लड़ते थे, शाका केसरिया जानते ही आप। तो सेनाएं अंदर घुसती है, आमना सामना होता है उनका, और सारे कानड़देव चौहान, वीरमदेव चौहान जो लड़ते हुए शहीदी को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इतिहास में कहते हैं कि फिरोजा जो है, फिरोजा कहती है कि भले ही उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्रेम किया है। उसका कटा हुआ सर उसके सामने लाया जाता है, वीरमदेव चौहान का। वीरमदेव चौहान का जो कटा हुआ सर है वो जब सामने लाया जाता है तो फिरोजा उससे कहती है कि, और एक और चीज इसमें एक तथ्य और आता है, वो जो चेहरा है कहते हैं उसका जो मुख है वो मुड़ जाता है। वो कहता है कि मैं मलेशिया से शादी कैसे करूं, अगर सूरज पश्चिम से उगेगा तो ये वीरमदेव चौहान जो है वो तुमसे शादी करेगा। लेकिन वहां फिरोजा कहती है कि अगर मैंने तुमसे मन से प्रेम किया है तो तुम मुझे स्वीकार करो। तो इतिहास कहता है कि उसका जो मुख है, उसका जो चेहरा है वो मुड़ जाता है। और इतिहास में ऐसा कहा गया है कि वो उसको तिलक लगाती है और उसी के साथ सती होती है। कुछ इस प्रकार की कहानी इतिहास में आती है। लेकिन हमको क्या याद में रखना है? हमको ये याद रखना है कि 1311-12 ईस्वी के अंदर जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुलबदिश्त के नेतृत्व में हमला करवाता है, आक्रमण करवाता है। और उस आक्रमण में कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान सहित हजारों जो वीर है, भट्ट है, सूरमा, वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जालोर जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा, और उसका नाम जो है वो जलालाबाद रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जलालाबाद। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज, इतिहास के अंदर 2 मालदेव फेमस हैं। एक मालदेव जिसे हर्षमती शासक भी कहा जाता है, जोधपुर के नवकोटी मारवाड़ का धनी, और एक मुछाला मालदेव प्रसिद्ध है। और वो मुछाला मालदेव और कोई नहीं, कानड़देव चौहान का भाई होता है, जिसे वहां का शासक बनाया जाता है, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करता है। वही मुछाला मालदेव जिसे आगे चलकर मेवाड़ जो है, चित्तौड़ जो है, हमीर सिसोदिया, उसी को हराकर जो मेवाड़ है उस पे पुनः सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। राइट, तो ये एक प्रकार की चौहान, जालोर की जो चौहान है उनके बारे में स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें जो तथ्य ध्यान में रखने हैं वो क्या क्या है, वो इंपॉर्टेंट जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो वो जो सारे हैं तथ्य वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, तो 1 बाय 1, ताकि आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो जाए। क्लियर है? देखिए, कानड़देव चौहान जिनके पुत्र का नाम वीरमदेव चौहान होता है, और ये चौहानों की कौन सी शाखा है? सोनगरा शाखा। कौन सी शाखा है ये? सोनगरा। सोनगरा चौहान। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक आपको याद करवाया मैंने, कीर्तिपाल चौहान, जिसे कीतू चौहान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? एक और चीज, जालोर का प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर। जाबालीपुर। और जाबालीपुर क्यों है? इसका कारण है, एक ऋषि वहां पर हुए हैं जिनका नाम जाबाली ऋषि था। क्या नाम था? जाबाली। और जाबाली के नाम पर इस जगह का नाम, जो प्राचीन नाम है, वो जाबालीपुर था। इस बात को ध्यान में रखें आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू। नेक्स्ट, एक और तथ्य, वंश का नाम हो गया, प्राचीन नाम हो गया। अब जालोर के बारे में और क्या चीज हम ध्यान में रख सकते हैं?
आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कीर्तिपाल चौहान ने कब स्थापना की थी जालोर के अंदर? 1182, 1182 ईस्वी, 1182 82 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान जालोर चौहान वंश स्थापना। बड़ी काम की डेट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। क्लियर है? नेक्स्ट, आपको कान्हड़ देव के पिता का नाम सामंत सिंह चौहान, क्लियर है? मैंने लिखवाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पिता का नाम सामंत सिंह होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? एक डेट आपको और ध्यान में रखनी है, 1311-12 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ये स्वयं लड़ने के लिए नहीं आता है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो सेनापति कौन था? गुलबदिश्त के नेतृत्व में, गुलबदिश्त ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, किसके नेतृत्व में वहां पर अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था? गुलबदिश्त। इसे फिरोजा का भाई भी कहा जाता है। गुलबदिश्त के नेतृत्व में सेनापति बना के इसे भेजा गया था वहां पर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कान्हड़ देव व वीरम देव व पुत्र वीरम देव लड़ते हुए शहीद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? कान्हड़ देव व पुत्र वीरम देव लड़ते हुए शहीद होते हैं। नेक्स्ट, और क्या तथ्य आप जालोर के बारे में ध्यान में रख सकते हैं? यह संपूर्ण जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? पद्मनाथ ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कान्हड़ देव प्रबंध, राइट? कान्हड़ देव, कान्हड़, इन्हें भगवान कृष्ण के समकक्ष माना जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कान्हड़ देव जो है वो कृष्ण की तरह लीलाएं करते थे, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। कान्हड़ देव प्रबंध, यहां से प्राप्त होती है ये सारी जानकारी जालोर के इतिहास के बारे में। कौन लिखने वाले? पद्मनाथ। क्लियर है? एक और चीज और आप इसके बारे में क्या जान सकते हैं? भीनमाल वो भी वहीं पर स्थित है, और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भीनमाल का प्राचीन नाम, भीनमाल का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम श्रीमाल। श्री का मतलब लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी निवास करती है, राइट, उसे श्रीमाल कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, और तथ्य आप क्या जुटा सकते हैं जालोर के चौहान वंश के बारे में? देखिए, एक तथ्य और आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो तथ्य ये है जालोर के बारे में, वो ये कि जालोर का नाम
उस समय बदलकर क्या किया गया? जलालाबाद किया गया। जलालाबाद। क्लियर है? एक और बात, मूछाला मालदेव, मूछाला मालदेव जो कान्हड़ देव जी का भाई था, जो कान्हड़ देव जी का भाई था, लेकिन इसने क्या किया? इसने अधीनता स्वीकार की। इसने क्या किया? अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकारी। क्लियर है? किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता, इसीलिए उसे वहां का शासक बनाया दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? शासक। और ये वही मूछाला मालदेव है, मूछें बड़ी बड़ी थी इसकी, इसलिए मूछाला मालदेव। तो दो इतिहास में मालदेव हुए हैं, एक तो मालदेव जोधपुर, जोधाना, जिसे क्या कहा जाता था किसी जमाने में? मारवाड़, आज भी मारवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो जो मालदेव हैं जिन्होंने नवकोटी मारवाड़ का निर्माण किया, जोधा जी के बाद में, जिन्हें माना जाता है सबसे ज्यादा वहां का हशमती शासक जिसे इतिहास में कहा गया, मलेशी जो लेखक थे उन्होंने कहा गया, राइट, बड़े शान शौकत वाला राजा। तो मालदेव चौहान, मालदेव राठौड़ और एक है मालदेव चौहान, दोनों के अंदर अंतर ध्यान में रखिएगा। मूछाला मालदेव आता है तो वो जालोर से संबंधित है, चौहान वंश से। क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। जौहर किस रानी के नेतृत्व में हुआ? वेरी नाइस, जैतल देव। वेरी नाइस, जैतल देव के नेतृत्व में। जैतल देव के नेतृत्व में। बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं जौहर, थैंक यू विकास, पूछने के लिए आपका अच्छा लगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के काफी तथ्य जो है, फैक्ट्स मैंने जुटाए हैं जालोर के चौहान वंश को लेकर। तो आप लोगों को मैंने शुरुआत से बताया है, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में, राइट, कहां पर की गई? वासुदेव चौहान के द्वारा की गई, सांभर। क्लियर है? ये इनका सबसे पहला राज्य कहें या क्षेत्र कहें, वो सांभर था। इनकी आराध्या देवी शाकंभरी देवी, आज भी वहां पर फेमस टेंपल है सांभर में, आप कभी भी जाइएगा। सांभर एक चीज के लिए और फेमस है, वहां से नमक तो बनता ही है, झील तो है ही है, जिसे इसी के समय बनाई गई थी। अकबर जिसने हरकुबाई से शादी की थी, हरकाबाई हीर कबर नाम से जो फेमस है, उसकी जो शादी जो की गई थी वो आमेर से बाहर आकर भारमल ने कहां पर की थी? सांभर में ही की थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो इसी में वाकपत्री का पुत्र लक्ष्मण चौहान होता है, जिसके आगे अलहन नाम का एक राजा होता है, और उसका बेटा कीर्तिपाल चौहान होता है। और कीर्तिपाल चौहान जो है वो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? उसमें आगे समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव और सामंत सिंह, इस प्रकार से आगे राजा बनते हैं। और सामंत सिंह के पुत्र कान्हड़ देव जो जालोर राजवंश के सबसे प्रतापी शासक गिने जाते हैं, उनके घर पे विरमदेव सोनगरा का जन्म होता है। इस चौहान शाखा को सोनगरा चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, जालोर की उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, सुवर्णगिरी कहा जाता है। क्लियर है? तो वही जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे आक्रमण किया, जालोर को कैप्चर करने के लिए, अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए। गुलबदिश्त के नेतृत्व में वहां सेनापति कौन बन के गया था? गुलबदिश्त। इसे इतिहास में दाय भी कहा गया है, फिरोजा की दाय, और कोई इसे फिरोजा का भाई भी कहता है। इस बात आपको नाम याद रखना है कि गुलबदिश्त था। क्लियर है?
कानड़देव चौहान, उसका परिणाम क्या होता है युद्ध का? कानड़देव चौहान और पुत्र वीरमदेव और अनगिनत योद्धा जो है वो लड़ते हुए वीर गति को केसरिया करते हुए प्राप्त होते हैं, और रानी जैतल देव के नेतृत्व में जौहर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इस सारी घटना का वृतांत आपको कहां से प्राप्त होता है? कान्हड़ देव प्रबंध से प्राप्त होता है, जिसके रचयिता पद्मनाथ हैं। क्लियर है? ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार पूछते हैं कल्चर में, संस्कृति में, भाषा संस्कृति में ये पूछा जाता है कि कान्हड़ देव प्रबंध इस ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए, तो पद्मनाथ है। ओके, नेक्स्ट, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, राइट? वहां पे माघ, मंडन ऐसे व्यक्तियों का वहां पे जन्म हुआ, बड़े बड़े शिल्पियों का। क्लियर है? जालोर का नाम बदलकर उसने क्या किया? जलालाबाद किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मूछाला मालदेव, कान्हड़ देव तो मरते हुए शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनका जो भाई होता है मूछाला मालदेव, वो उनकी अधीनता को स्वीकार करता है। क्लियर है? ये एक फैक्ट आपको और ध्यान में रखना है। और जैतल देव रानी वहां की जो होती है, उसके नेतृत्व में सारी औरतें क्या करती है? जौहर करती हैं। ये इतिहास में नाम काफी कम आता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, राइट? तो इस प्रकार से चौहान राजवंश के बारे में, जालोर के चौहानों के बारे में आज मैंने आपको एक छोटी सी क्लास समझाई है। कोशिश की है आपको बताने की, हिस्ट्री को थोड़ा रोचक बनाकर आपको आपके सामने प्रस्तुत करने की। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने मैसेजेस के द्वारा, अपने रिस्पॉन्ड के द्वारा, अपने प्रत्युत्तर के द्वारा हमें बताइए, ताकि कल से जब हम आपके लिए क्लास लेकर आए तो उस क्लास के अंदर इतने अच्छे और रोचक तथ्यों को लेकर आए कि हम कहानी के द्वारा उसे अच्छे से याद कर पाए और वन बाय वन सारी चीजें अच्छे से कर पाए। ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।